ओम शांति 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 ओम। मित्रों, आज हम हिंसा पर अहिंसा पर चर्चा करेंगे। आप देख रहे हैं सर्वत्र अखबार उठाकर आप देखिए, प्रातःकाल मन शांत होता है, हमारी सारी इंद्रियां विश्राम करके ताजगी महसूस करती हैं और बड़ा अच्छा मन करता है कि प्रातःकाल उठ करके हम समाचार पढ़ें। और जैसे हम समाचार पत्र के पन्नों को खोलते हैं, नगर का समाचार जब देखते हैं तो पता चलता है कि यहाँ पर एक मोटरसाइकिल वाला जा रहा था, उसकी मोटरसाइकिल कार से टकराई, तब तक कार वाला निकला और मोटरसाइकिल वाले को बहुत बुरी तरह से पीट दिया। मोटरसाइकिल वाले ने साइकिल वाले को पीट दिया, किसी गाड़ी वाले ने रिक्शे वाले को पीट दिया और दो कार आपस में भिड़ गई। हुआ कुछ नहीं, थोड़ी सी कार लड़ी और दोनों निकले और एक दूसरे को पीट दिए और नहीं तो मार भी दिए। ये प्राय समाचार आप देखें निकलता रहता है और हर व्यक्ति ये कहता है कि छोटी छोटी बातों में मर्डर हो जा रहे हैं। ये सच्ची बात है कि पूरे भारत में लगभग ऐसा ही है। और जो नगर जितना बड़ा है, जहाँ ज़्यादा उन्नति है, जहाँ औद्योगिक उन्नति ज़्यादा हुई है, जहाँ संपन्नता ज़्यादा है, वहाँ पर और अधिक हो रहा है। छोटी छोटी बातों में लोग उग्र हो जाते हैं, एक दूसरे को मारने के लिए दौड़ पड़ते हैं। आज जो है व्यक्ति पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच गया है। और जब मन शांत होता है तो सब लोग अपने बच्चों को समझाते हैं कि छोटी छोटी बातों में लड़ाई नहीं करनी चाहिए, सहन कर लो। देखो, भलाई इसी में है कि चाहे भले ही तुम्हारी गलती ना हो, लेकिन शांत हो जाओ। क्यों शांत हो जाओ? क्योंकि छोटी सी बात में किसी को आओ न देखा ताओ और उठाकर मार दिया किसी चीज़ को। अभी एक मैंने देखा कि दो कार वाले थोड़ी सी बात पर जो है आपस में लड़ गए, गाली गलौज करने लगे। तब तक एक दूसरा जो है उसको इतना गुस्सा आया, उसने सड़क बन रही थी और जो मसाला उठाने का जो बेलचा होता है उसको उठा उसके सिर पर धड़ाक से मार दिया। बात कोई नहीं थी, छोटी सी बात थी, लेकिन उसने उठा करके मारा और एक बेलचा मारने में ही वो जो धराशायी हो गया और अंत में मर भी गया। अब जो है देखो, एक घर में कोहराम मच गया, दूसरा भी पकड़ा गया और वो भी जेल की हवा खाने लगा। तो ऐसा हो रहा है और तेजी से हिंसा प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है मेरे मित्रों। तो ये बहुत घातक, सबके लिए घातक है। जिसकी प्रवृत्ति ना हो वह भी दुखी है, जिसकी प्रवृत्ति वो भी दुखी है, छोटी छोटी बातों में। और इसको बढ़ावा भी दिया जा रहा है जिस प्रकार से, जैसे उग्रता, तत्परता, चिल्लाना, क्रोध, इसको जो है बढ़ावा दिया जा रहा है। और बहुत से जो है कवि जो गाते तो है वीर रस की कविताएं, लेकिन प्रवृत्ति जो है इससे हिंसक बनती है। कि जिस प्रकार से आप देखें, महात्मा गांधी का नाम लेकर के आप देखो, ये सच्चाई है कि गांधी जी का अपमान बहुत तेजी से बढ़ रहा है। नई पीढ़ी तो नाक सिकोड़ती है, गांधी जी का नाम लेते नाक सिकोड़ती है और ये समझते हैं कि गांधी का रास्ता जो बड़ा बेकार था। और नए नए कोई तमाम कवि, तमाम प्राय करके, विशेष करके कवि, नहीं मिली थी आज़ादी चरखा चलाने से, भीख मांगने से नहीं मिली थी आज़ादी। और बार बार वक्ता भी, नेता भी, कि भीख मांगने से जो आज़ादी मिलेगी वो अच्छी नहीं होगी। अच्छा, आज़ाद देश आज़ाद हो गया, उसमें आज जो कोई भ्रष्टाचार है, कोई गलती है, तो क्या उसमें गांधी जी का दोष है? भ्रष्टाचार
अब कर रहे हैं दोष गांधी जी का दे रहे हैं। कोई छात्र पढ़ नहीं रहा तो गांधी जी का दोष दे रहे हैं। जबकि यथार्थ में राम प्रसाद बिस्मिल अपनी आत्मकथा में लिखते हैं कि अभी हम 50 वर्षों तक अंग्रेजों का मुकाबला नहीं कर सकते, और अपील करते हैं जाकर के, किसी को विश्वास न हो तो राम प्रसाद बिस्मिल की लिखी हुई आत्मकथा को पढ़ो। अंत में जाकर के, पुस्तक के अंत में अपील करते हैं कि नौजवान हथियार को छोड़ दें। क्यों? क्योंकि हथियारों से उस समय अंग्रेजों से नहीं लड़ा जा सकता था। भगत सिंह ने भी अपनी बहुत बड़ी आहुति दी, कमाल कर दिया। ऐसा क्रांतिकारी, ऐसा देशभक्त, ऐसा वीर, इतना बड़ा उत्साही और इतने उच्च विचारक, इतनी कम उम्र में आश्चर्य होता है। और उन्होंने क्या सोचा था, लेकिन एक भूल कर दी कि भारत की जनता को पढ़ नहीं पाए। उन्होंने क्या सोचा था कि मैं अपनी कुर्बानी दूंगा तो पूरे देश में आग लग जाएगी, भारत का सारा नौजवान खड़ा हो जाएगा और पूरे भारत में जहां अंग्रेज मिलेंगे सब लोग मार करके भगा देंगे। लेकिन जब भगत सिंह की फांसी हुई तो बताओ, नौजवानों से मैं पूछना चाहता हूं जो हिंसा का समर्थन करते हैं, गांधी जी की खिल्ली उड़ाते हैं, कितने नौजवानों ने कहां आग लगाई थी, कितने अंग्रेजों को मारा था? भगत सिंह की फांसी के बाद कहां पर उत्पात हुआ था, कितने अंग्रेज मारे गए थे, कहां आंदोलन हुआ था, कितने लोगों ने जेल भरे थे? कहीं कुछ नहीं हुआ था। इक्का दुक्का थोड़ा सा हुआ। कुछ लोगों ने लेख के माध्यम से, कुछ लोगों ने आंसू बहा करके सहानुभूति प्रकट की थी, दुख हुआ था। लेकिन सरदार भगत सिंह ने जो सोचा था कि हम तीनों की फांसी होगी तो पूरे भारत में आग लग जाएगी, भारत का नौजवान ऐसा उग्र हो जाएगा कि अंग्रेजों को पकड़ पकड़ करके जहां भी मिलेंगे मार डालेंगे। कहीं हुआ था कुछ? नहीं हुआ। गांधी जी सब जानते थे, सब जानते थे कि हम लोग अंग्रेजों से, हथियारों से नहीं लड़ सकते। और कितने बचे थे क्रांतिकारी? सुभाष चंद्र बोस जी की सेना ने उनको गिरफ्तार कर लिया गया, महानायक चले गए कहीं, सारे शहीद क्रांतिकारी शहीद हो गए, कौन बचा था? ये शेख चिल्ली वाली जो बात करते हैं, ये जो ऐसी बातें करते हैं ना कि भीख मांगने से आज़ादी नहीं आती, ये शेख चिल्ली वाले बात करते हैं। ये चूहे से खुद डरते हैं। मेरे मित्रों, आज जो है आवश्यकता है अहिंसा का ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार, नहीं तो कभी तुम भी चपेट में आओगे, कभी तुम्हारे बच्चे भी चपेट में आएंगे। हम देख रहे हैं प्रवृत्ति जो लोगों की हिंसक होती जा रही, छोटी छोटी बातों पर घर में कोहराम मचा देते हैं, पत्नी को मार डालते हैं, बच्चे को उठाकर पटक देते हैं। पिता, आज के अखबार में मैंने पढ़ा, एक पिता ने अपने शादी को लेकर के बेटे ने पिता को चाटा मार दिया, और कई महीने के बाद जब पिता ने बेटे को मरवाने की सुपारी दे दी और 1.5 लाख रुपए में बेटी की हत्या करवा दी। उस मूर्ख को इतना नहीं सहन हुआ कि बेटे ने गलती करी तो उसको भूल जाए, लेकिन बेटे को ही मरवाने की सुपारी दे दी, मार डाला। एक गुरुकुल की घटना है। एक गुरुकुल में एक आचार्य गए, दर्शनाचार्य, पढ़ करके दर्शन तो पढ़ लिया, योग दर्शन का तत्र हिंसा सत्यास्ते पढ़ लिया, लेकिन विचार क्या बनाया कि हम एक ऐसी सेना खड़ी करेंगे जो भारत से मुसलमानों को मार करके भगा देगा। उनको एक गुरुकुल में गए, जगह नहीं मिली, दूसरी जगह गए, वहाँ कुछ दिन रहे, फिर वहाँ के आचार्य को ही पीट डाला, बुरी तरह से अधमरा कर दिया। फिर छुपते छुपते दूसरे गुरुकुल में गए, तीसरे गुरुकुल में, वहाँ जा कर के जो है उनको
आचार्य बन गए और एक अध्यापक को ऐसी लाठी मारी कि बेहोश हो गया। फिर एक सांड ने गोसेवक को एक दिन उठा के पटक दिया, तो उन्होंने जो है 3 दिन तक सांड को कहा इसको पानी नहीं देना, कोई खाना नहीं देगा। 3 दिन जून के महीने में धूप में बांध करके खड़ा रखा। जब देखा कि जो है सांड नहीं मरा, उस दर्शनाचार्य ने स्वयं लाठी मारी और सांड के नाक से खून की धारा बह पड़ी और जो है सांड धड़ाम से गिर गया और मर गया। चला था क्या ख्वाब लेकर के, दर्शन तो पड़ा इसलिए कि हम मोक्ष को प्राप्त करेंगे। फिर मोक्ष को प्राप्त करते करते लादेन का ऐसा प्रभाव पड़ा कि उन्होंने बना लिया, संकल्प कर लिया कि भारत से 20 करोड़ मुसलमानों को मारकर भगा देंगे। फिर यह नहीं सफल हुए तो एक अध्यापक को ही मारा, वो तो संयोग से बेचारा बच गया, और एक सांड को ही मार डाला और 3-4 कुत्तों को बोरी भर के नहर में डाल दिया। तो ये जिसकी प्रवृत्ति हिंसक होती है, इसका परिणाम यही निकलता है। इसलिए हमें हमारा शास्त्र जो है अहिंसा सिखाता, अहिंसा परमो धर्मः, यह सिखाता है। और देखो हमारा दर्शन, महर्षि पतंजलि कहते हैं कि तत्र हिंसा सत्यास्ते ब्रह्मचर्य परिग्रह यमा शौच तप संतोष स्वाध्याय स्वर प्राणिधान नियमा, कि जो परमात्मा को पाना चाहता है, भक्ति करना चाहता है, वो इन यम नियमों का पालन करे। और यम नियमों में सबसे पहला स्थान अहिंसा रखा और अहिंसा को बताया कि देश काल समय छिन्ना सार्वभौमा महाव्रता। ये देखो यह यम और नियम जो है महाव्रत हैं, और इन महाव्रतों का पालन देश काल समय से अछिन्न होकर के करना है, यानी हर परिस्थिति में करना है जिसको साधना करनी। और हर प्राणी का परम लक्ष्य है परमात्मा को प्राप्त करना, तो इसलिए अहिंसा हर प्राणी का धर्म बन जाता है। हाँ, ये बात अलग है जो क्षत्रिय हैं, क्षत्रिय माने ये नहीं जाति से, देश की रक्षा का भार जिनके ऊपर है वो क्षत्रिय है, प्रशासन जो चलाते हुए क्षत्रिय हैं। हमारे सब सैनिक क्षत्रिय हैं, या जो हिंसा करते हैं ईर्ष्या द्वेष में नहीं करते हैं, अपना कर्तव्य समझकर करते हैं और इनके लिए जायज है। लेकिन हम अब यह बात जो है क्षत्रिय के लिए है तो सब लोग सोच लेते हम सब के लिए हिंसा करने का अधिकार है। लेकिन मेरे मित्रों, ये बहुत भूल है। अहिंसक केवल क्षत्रिय के लिए हिंसा कर सकता है, वो भी समय समय पर विशेष परिस्थितियों में उसको अधिकार मिलता है। लेकिन आम जनता के लिए, हम सब के लिए अहिंसक होना चाहिए। देखो महर्षि दयानंद सरस्वती सत्यार प्रकाश में लिखा है कि दुष्ट को दंड अवश्य मिले, लेकिन कभी भी दुष्ट को दंड स्वयं दिया नहीं, दिलवाया भी नहीं। क्षमाशील, कुछ लोग भूल जाते हैं इस बात को। यह तो चिल्ला चिल्ला कर देखो दुष्ट को दंड अवश्य देना चाहिए, लिखा है लिखा है। अरे मूर्ख, ये भी तो लिखा है। उनका जीवन बताता है कि कभी दुष्ट को दंड स्वयं नहीं दिया, क्षमा किया, कहने पर भी नहीं दिया। एक व्यक्ति ने जहर मुस्लिम तहसीलदार पकड़ कर लाया, कहा ये आपको जो है आपके साथ दुर्व्यवहार कर रहा था या जहर दिया, इसको हम तो ऋषि दान का इसको छोड़ दो, हम मुक्त कराने आए हैं, दंड दिलाया। तो उसी प्रकार से हम सबको जो है महर्षि दयानंद सरस्वती के जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए, अहिंसा वृत्ति को बढ़ाना चाहिए। जो अहिंसा पथ पर चलता है निश्चित रूप से शांति उसी को प्राप्त होती है। और जो हिंसक प्रवृत्ति का होता है तो सबसे पहले तो हिंसा अपने घर में ही दिखाएगा, अपने बच्चों पर दिखाएगा, अपनी पत्नी पर दिखाएगा, घर में आग लगाएगा और जो है समाज में भी। और फिर ऐसे लोग जो है चारों खाने चित्त हो जाते हैं। कि जैसे एक व्यक्ति जो चला तो था दर्शनाचार्य बनने, रोजड़ से दर्शन पढ़ करके आया, फिर यह क्या ख्वाब बनाया कि भारत से सारे मुसलमानों को मार करके भगा देंगे, मार डालेंगे। फिर उसके बाद नहीं कुछ कर पाया
तो फिर जो है एक सांड को मार दिया, एक अध्यापक को ही अधमरा कर दिया और कुत्तों को बोरी में भर के नहर में फेंक दिया। तो मेरे मित्रों, आइए, हमें अगर शांति प्राप्त करनी है, मन को प्रसन्न रखना है, साधना करनी है, ईश्वर का भक्त बनना है, तो हमें जो है ज़्यादा से ज़्यादा इस बात पर विचार करना चाहिए कि हम जो है अहिंसा का पालन ज़्यादा करें। जो जितना ज़्यादा अहिंसा का पालन करेगा वह उतना ही ज़्यादा प्रसन्न होगा और वह सुखी होगा, और उसकी साधना, संध्या, भक्ति उसी की सफल होगी। जो हिंसक प्रवृत्ति के होते हैं, देखने तो डाकू भी डाका डालने के पहले जो है जय माँ काली, जय माँ दुर्गा बोल करके जाते, पूजा में वो भी करते थे, नहीं डाका डालते थे। लेकिन चूहे की तरह हमेशा जिस प्रकार से हिरन या नीलगाय को देखो, पत्ता हिला नहीं कि भगदड़, इनका क्या जीवन होता था, डाकुओं का क्या जीवन, कि जिस प्रकार से हिरन पत्ता हिलता है तो भागता है। नीलगाय को देखो, आदमी को देख करके या पत्ता हिला नहीं कि भागना, भागो भागो। उसी तरह डाकू थोड़ा सा कुछ पत्ता हिला नहीं कि भागना, कैसा जीवन है, वो भी पूजा। लेकिन जो शांति, जो मज़ा अहिंसा में है, वह कहाँ पर प्राप्त होगा। तो मेरे मित्रों, हमें जो है ज़्यादा से ज़्यादा अहिंसा का पालन करना चाहिए। यदि भक्ति संध्या में मन लगाना है, तब भक्ति संध्या उसी की अच्छी प्रकार से होती है जिसकी वृत्ति अहिंसक होती है, और जो हिंसक वृत्ति का होता है उसका मन ज़्यादा चंचल होता है, और चंचल मन वाले का कहाँ मंत्र पाठ भी पूरा नहीं करेगा, योगाभ्यास क्या करेगा, वह जो संध्या के जो मंत्र है उसको भी नहीं बोल पाएगा, और 2 मिनट में इधर उधर देखने लगेगा, और उसका सिर इतना भारी हो जाएगा, भाग खड़ा होगा। तो इसलिए मेरे मित्रों, अहिंसा धर्म का सार है, अहिंसा परम धर्म है। हमें अपने जीवन में अहिंसा वृत्ति को बढ़ानी चाहिए, मन को शांत करने के लिए, शांति प्राप्ति के लिए, समाज में शांति हो, सब लोग प्यार से रहें, सब लोग एक दूसरे के दुख दर्द को समझें, सब एक दूसरे के भाई हों। इसके लिए अहिंसा का बढ़ावा देना बहुत ज़रूरी है। आज समाज में हम देखें, ये नहीं, जब बात अहिंसा की होती है तो देश को लेकर खड़ा कर लेते। अरे देश पे जो सेना हो तो कर ही रही है, तुम कौन से जा रहे लड़ाई करें, कितने बम छोड़ के आए पाकिस्तान पर, हैं? अभी किसी बात करो अहिंसा, अहिंसा से देश चलता है। अब पागल तू, अच्छा तूने कब कौन सा बम छोड़ा है पाकिस्तान पर, कभी गया, एक भी तीर बाण छोड़ा है, एक भी पटाखा फोड़ा पाकिस्तान पर, पागलों की तरह बात करते। अरे भारत देश की रक्षा के लिए सेना तो है ही है, हमें तो अहिंसक होना चाहिए, कौन सा हम लड़ाई के लिए जा रहे हैं। तो ये मूर्खों वाली बात है, मूर्खता वाली बात है, पूर्णतः मूर्ख है जो ऐसी बात करता है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, सारे शास्त्रों को पढ़ लो, दर्शनों को पढ़ लो, तुम भी स्वीकार करोगे कि अहिंसा परमो धर्म है।